छात्रों, मैं प्रवीण कुमार सिंह, आचार्य रसायन विज्ञान, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर लालगंज प्रतापगढ़ से। छात्रों, आज मैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पाठ 2 रासायनिक बल गतिकी के विषय में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, इसको हम केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बल गतिकी क्या है, इसको पहले समझा जाए। रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी अभिक्रिया के वेग पर विभिन्न कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। उसी को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा है मंद अभिक्रिया और तीसरा है अति मंद अभिक्रिया। छात्रों, आज हम सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तीव्र अभिक्रियाएं, इसको हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। फास्ट रिएक्शंस ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी तेजी से होती हैं, अर्थात 10⁻³ सेकंड में पूरी होती हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के वेग का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, जैसे HCl plus NaOH to give NaCl plus H2O। HCl तो अम्ल है, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, लवण और जल बनता है। तीव्र अभिक्रिया का जो दूसरा उदाहरण है वो है AgNO3 plus KCl to give AgCl plus KNO3। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती हैं वो सब तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी अभिक्रिया का नाम है मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, इसको हम स्लो रिएक्शन भी कहते हैं। स्लो रिएक्शंस, मंद अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया का वेग बहुत ही मंद होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। अब हम समझें मंद अभिक्रिया के कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे 2 times H2S to give 2H2 plus 2 times सल्फर। दूसरा एग्जांपल है NH4 NO2 बनेगा N2 plus 2H2O। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तीसरी अभिक्रिया है, तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बहुत ही स्लो होता है, कई दिनों में भी दार्शनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ऐसी अभिक्रिया को हम अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझने के लिए H2 plus half O2 to give H2O। किसी भी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जो जल बनाता है वो कई दिनों में बनता है। दूसरा जो इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल
लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी अतिमंद अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके बाद छात्रों हम पढ़ेंगे इसके बाद अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभी हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हर एक परिभाषा में हमने अभिक्रिया के वेग के विषय में चर्चा किया। तो हमको समझना है कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है। अभिक्रिया के वेग को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो हम समझेंगे कि अभिक्रिया का वेग है क्या। अभिक्रिया का वेग, इसी को हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया का वेग एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के सांद्रता में कमी, परिवर्तन में कमी, परिवर्तन ब्रैकेट में कमी अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। या लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। अभिक्रिया के वेग को हम लिखते हैं dx by dt, d dt ऑफ x इक्वल टू, ध्यान दें समझने के लिए हम समझ सकते हैं। जैसे अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया है A गिव्स प्रोडक्ट, एक रासायनिक अभिक्रिया A है। A क्या है? अभिकारक है। A है अभिकारक, ये जो B है क्या है? उत्पाद है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में मिलकर के उत्पाद बनाते हैं। और रिएक्शन भी स्टेबिलिटी के लिए होता है, अभिकारक मिलकर के अस्थायी उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसीलिए अभिक्रिया भी होता है। हम मानते हैं t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो है A मोल प्रति लीटर, और जो उत्पाद की सांद्रता होगी वो 0 मोल प्रति लीटर, क्योंकि जब समय 0 है, समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पाद भी नहीं बनेगा। उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी? 0 मोल प्रति लीटर। t समय के बाद आफ्टर t टाइम जो अभिकारक की अंतिम सांद्रता होगी, अभिकारक की अंतिम सांद्रता जो होगी A माइनस x मोल प्रति लीटर, जो प्रोडक्ट होगा x मोल प्रति लीटर। इस आंकड़े से हम कह सकते हैं अभिकारक उत्पाद बनाता है, समय 0 पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, उत्पाद 0 मोल है। समय t पर अभिकारक की अंतिम सांद्रता A माइनस x हुआ और प्रोडक्ट x मोल प्रति लीटर है। तो हम लिख सकते हैं जो अभिक्रिया का वेग है dx by dt बराबर, हमने कहा अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन या कमी या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि। तो यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक के सांद्रता में कमी हो रही है। अभिकारक की सांद्रता शुरू में A मोल प्रति लीटर है, t टाइम के बाद अभिकारक की जो सांद्रता है A माइनस x मोल प्रति लीटर। और यहाँ हम देख रहे हैं समय 0 पर जो उत्पाद है वह 0 मोल प्रति लीटर है, और t टाइम पे जो उत्पाद है उसकी सांद्रता बची कितना? x मोल प्रति लीटर। तो यहाँ कहेंगे सांद्रता में ही परिवर्तन हो रहा है, तो अभिक्रिया का वेग dx by dt बराबर हो जाएगा x अपॉन t। x अपॉन t क्यों? क्योंकि x क्या है? सांद्रता में परिवर्तन, x ही तो प्रोडक्ट 0 से x हो रहा है, तो dx by dt बराबर क्या होगा? x अपॉन